हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो मैंने इसके पिछले ट्यूटोरियल्स में HTML का कुछ टैग्स बताए थे, जिसमें आपका हेडिंग था, पैराग्राफ था, बोल्ड था, अंडरलाइन था, स्ट्राइक थ्रू था। ये सब हमने देख लिया। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखने वाले हैं। तो ये मेरा एडवांस एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग टैग्स है HTML का, जिसमें पहला आपका सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ब्रेक एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था इसका कि ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का प्रैक्टिकल था, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग टैग्स। अभी मान लो कि मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, मान लो कि मैं 12th ऐसा लिखा, तो इसमें से ये जो मेरा है, इसमें से ये जो TH है, ये TH मेरा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। समझ रही है ये पॉइंट आप सबको? क्योंकि कभी-कभी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डेट यूज़ करते हैं। ये मोस्टली डेट में ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर मैथ्स का कुछ हम लॉजिक या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो होता है। तो मान लो कि मैंने ये जो लिखा, या फिर मैंने 5th, ये 5th लिखना चाहता हूँ। तो 5th मैंने लिखना चाहता हूँ, जिसमें से ये TH है मेरा, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर है? तो आइए इसको यूज़ करते हैं। अभी तो ये मेरा आउटपुट नहीं आएगा। देखो, अगर मैं इसको रन करके सेव करके दिखाता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट नहीं आएगा। देखो, मेरा 5th जो 5TH है, ये सिंपल जो लिखा मैंने वही आ रहा है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो TH है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ता है, मान लो कि यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो 5th है, ये यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये जो है, जिस पार्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें एक होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है SUP, सुप। क्लियर है? अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सुप से क्या होता है कि देखो, मेरा ये जो TH है थोड़ा ऊपर हो चुका है। क्लियर है? तो ये आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा, ये आपका था सुपर स्क्रिप्ट। तो आपको जिस पार्ट को थोड़ा ऊपर करनी है, उसमें आप सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। उसको हम SUP से करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, अब मैं चाहता हूँ इसको ऐसा करना। मान लो कि मैंने H2O ऐसा लिखा। ये H2O ये क्या है? ये मेरा वाटर का, पानी का फॉर्मूला होता है, जो कि हम सब ने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में साइंस में देख चुके हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि H2A ये आपका वाटर का है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा 2 है, ये 2 मेरा थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, जिस पार्ट को आपको नीचे करनी उसमें ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब, ये वाला पार्ट। अब ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ टैग को। अब देखो, ये मेरा देखो अब ऐसा आ रहा है, S2 जो 2 है मेरा थोड़ा नीचे आ चुका है। तो ये था आपका सबस्क्रिप्ट टैग। क्लियर है? अब नेक्स्ट टैग है मेरा ब्रेक। मैं चाहता हूँ कि देखो, अभी मेरा 5th जो लिखा है और S2 ये बीच, ये दोनों एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ पर तो दोनों अलग अलग है। बट यहाँ पर आपका दोनों एक ही लाइन में आउटपुट आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इसको न्यू लाइन में करना चाहता हूँ, S2O को मैं न्यू लाइन में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपका टैग्स होता है ब्रेक टैग। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा BR का मतलब ब्रेक होता है। अब देखो, मैंने BR लगा दिया, आपका नीचे आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लास्ट में आप स्लैश भी दे सकते हो। ये दोनों वैलिड है। क्लियर है? तो ये जो स्लैश वाला BR है, ये मोस्टली हम ज्यादा
HTML5 जब यूज करते हैं 5 वर्जन का तो यूज करते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा, मतलब न्यू लाइन में आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कुछ और, जैसे देखो ये जो H1 H2 है, इसमें ही मैं कुछ और लिख देता हूँ। मान लो कि मैंने लिखा HTML। अब ये दोनों तो एक ही लाइन में आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट का लाइन है उसको मैं न्यू लाइन में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BR। यहाँ पर जैसे मैंने BR लिखा वो लाइन नीचे आ जाएगा। देखो मेरा नीचे आ चुका है लाइन। तो ये था आपका ब्रेक। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट है पार्ट, देखो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब देखो नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या होता है। मान लो कि कभी कभी मुझे क्या चाहिए कि सपोज यहाँ से मैं अभी ब्रेक हटा देता हूँ इसको। अभी मान लो कि ये मेरा ऐसा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक ही स्पेस मिल रहा है। क्लियर है? एक ही स्पेस है यहाँ पे। और आप यहाँ पर ऐसा कितना भी लिखोगे, ऐसा कितना भी करोगे, देखो मैंने ये दोनों के बीच में इतना स्पेस दिया, फिर भी यहाँ पर आपको एक ही स्पेस मिल रहा है। क्लियर है? तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि एक से ज्यादा मुझे स्पेस होनी चाहिए, दो वर्ड के बीच में एक से ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज करते हैं। क्लियर है? तो नॉन ब्रेकिंग यूज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। मान लो कि ये और इस लाइन के बीच में मैं नॉन ब्रेकिंग बोले तो ज्यादा स्पेस देना चाहता हूँ, तो इसके अंदर में मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर लिखना पड़ता है एंड, लिखना पड़ता है एंड लिखा, फिर NBSP और सेमी कॉलम। अब ये एक बार आप ये लिखोगे, ये जो एक बार आप लिखोगे तो एक बार आपका स्पेस होगा, एक स्पेस होगा। अगर इसको एक से ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा स्पेस होगा। देखो एक स्पेस बढ़ गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप देखते रहना, अभी दो इतना स्पेस हो गया। अब एक बार और मैं लिखता हूँ ऐसा, देखो मेरा और स्पेस बढ़ गया। तो आप जितनी बार लिखोगे यहाँ पर आपका स्पेस बढ़ते जाएगा। देखो मेरा स्पेस बढ़ गया। तो आपको जितना स्पेस चाहिए दो वर्ड के बीच में या भी कैसा भी कहीं भी, अगर आपको जितना स्पेस चाहिए एक लाइन में उतना आप दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये, आपको ये पार्ट यूज करना है। क्लियर है? इसको बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ एडवांस टैग्स देखने वाले हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता सकूं। क्लियर है? और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल्स समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर देना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आगे का जो भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा वो आपको मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर है? आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय।